मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर डीमन गॉड था, लेकिन भाई मैं एक गुमनाम और छोटे से आश्रम में झाड़ू पोछे का काम कर रहा था। अब तुम पूछोगे क्यों? अरे क्योंकि वहां का जो बूढ़ा मास्टर था ना, वो मछलियां इतनी गजब की बनाता था कि क्या बताऊं, उंगलियां चाटते रह जाओ। एक दिन बूढ़े ने कहा, साउथ में एक नई रहस्यमयी जगह खुली है, मैं इन निकम्मे चेलों को लेकर वहां जा रहा हूँ। और मैं तो बस तालाब की मछलियों को देख के लार टपका रहा था। बूढ़े ने आ भरी एक मोटी सी मछली निकाली और बोला, भाई अब और मत खाना, बस यही बची हैं, कम से कम इन्हें बच्चे तो पैदा करने दे। मैंने तुरंत अपनी आंखों में आंसू भर लिए और नौटंकी चालू कर दी। तुम्हें तो पता है बचपन से ही मेरे माँ बाप नहीं है। तभी बगल से मेरी सीनियर कमल दीदी बोल पड़ी, हाँ, फिर तू अकेला पहाड़ पर आ गया, बीच में अकाल पड़ गया। अरे यार, हर बार तेरा यही रोना रहता है, तू बोर नहीं होता क्या? कम से कम बूढ़े को तो उल्लू मत बना। खैर, उन लोगों ने तय किया कि मैं आश्रम में ही रहूंगा। जाते जाते बूढ़े और बाकी सबने कहा कि मेरे लिए बाहर से कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर देंगे ताकि मुझे खुद खाना ना पकाना पड़े। मैंने तंग आकर झाड़ू उठाई और उन सबको वहां से भगाया। उनके जाने के बाद मेरा भी मछली खाने का मूड नहीं हुआ। मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करूं, तो अपनी उंगलियों के इशारे से ढेरों जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करके पूरे आश्रम में भयंकर जाल बिछा दिया। मैंने सोचा था कि जब बूढ़ा वापस आएगा तो बोल दूंगा कि मैंने किसी बड़े साधु की जान बचाई थी, उसी ने खुश होकर ये सब कर दिया। बूढ़े का अपना बड़ा गुरुकुल खोलने का सपना था ना, इससे उसका काम सेट हो जाता। लेकिन भाई किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं इंतजार करता रहा और लौटी तो सिर्फ कमल दीदी। वो खून से लथपथ थी, आंखों में आंसू थे और गिरते पड़ते बस एक ही लफ्ज बोला, भागो, और वहीं बेहोश हो गई। अब मुझे समझ आ गया था कि बाकी दो के साथ क्या हुआ होगा। तभी मुझे आसमान से आवाजें आईं। मैंने ऊपर देखा तो वहां ढेर सारे उड़ने वाले साधु संत अपनी तलवारों पर मंडरा रहे थे। एक बोला, तू उस लड़की को जानता है? उसे हमारे हवाले कर दे, शायद हम तेरी जान बख्श दे। दूसरा अपनी ही धुन में बकवास कर रहा था। वो बूढ़ा और उसका चेला कितनी दो कौड़ी की औकात के थे, फिर भी इतने बढ़िया आश्रम में रह रहे थे। मार दिया उनको, अच्छा किया, नहीं तो पता नहीं कब तक ऐसी बढ़िया जगह घेर के बैठे रहते। भाई उनकी ये बकवास सुनकर मेरे दिमाग की नस फट गई। मैंने बस अपना हाथ उठाया और अगले ही पल मेरा वो भयानक काला जादू पूरे इलाके में फैल गया। हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी उनमें से एक की नजर मुझ पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। वो कांपते हुए बोला, डीमन गॉड लान यी। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब इंसान बहुत लंबी उम्र जी लेता है ना और उसका कोई लक्ष्य नहीं बचता तो वो पागल होने लगता है। मैंने एक बार बोर होकर इस पूरी दुनिया को ही खत्म करने का सोच लिया था, पर तब मुझे जंगल से मछली भुनने की एक गजब की खुशबू आई। एक छोटा सा बच्चा मछली भुन रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे एक मछली दे दे, मैं तुझे एक वरदान दूंगा। मेरा एक वरदान पाने के लिए दुनिया तरसती थी, पर उस बच्चे ने बिना कुछ मांगे मुझे मछली दे दी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आई थी। बाद में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो वही बूढ़ा मास्टर बन गया था और मैं एक छोटे से अनाथ बच्चे का रूप लेकर उसके साथ रहने लगा था ताकि उसके आखिरी कुछ साल अच्छे से गुजरे। मैंने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई थी ताकि मैं एक आम इंसान की तरह उसके साथ रह सकूं। लेकिन अब वो मर चुका था, वो भी इतनी बेदर्दी से। मुझे इतना भयंकर गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। मैंने अपने आंसू पोंछे और उन हवा में उड़ते हुए नमूनों से कहा, भागो या मरो। नहीं रुको, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, मौत। अगले ही सेकंड उन सब की उड़ने वाली तलवारें टूट गईं और वो सब धड़ाम से जमीन पर गिरे। मैंने अपना हड्डियों वाला चाबुक निकाला और एक आदमी की गर्दन पर लपेट दिया। मैंने कहा, मुझे एक बार में बताओ कि वहां मेरे मास्टर के साथ क्या हुआ था। वो कांपते हुए बोला, तू क्या पूरी दुनिया से दुश्मनी लेगा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने चाबुक खींचा और उसका सिर किसी तरबूज की तरह फट गया। दूसरे की तो पैंट गीली हो गई। वो घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मैं बताता हूँ, वो बूढ़ा एक चमत्कारी बूटी के पीछे था। तभी हमारे मालिक का बेटा वहां आ गया और उसने बूढ़े और उसके चेले को मार डाला। तभी वो मालिक का बिगड़ैल लड़का पीछे से चिल्लाया, हाँ, उन भिखारियों की औकात कैसे हुई मेरे सामने आने की? मर गए तो अच्छा हुआ। मैं बड़ी ही खौफनाक तरीके से हंसा। बिल्कुल सही कहा, जो कमजोर है उसे मर जाना चाहिए। तुम्हारी औकात इतनी छोटी है फिर भी मेरी चीज पे हाथ डाला, तो अब मैं तुम्हें मार दूं तो क्या हर्ज है? तभी पीछे से कमल दीदी की कांपती हुई आवाज आई, लानी। उसने मेरे उस काले जादू को देखा और फिर मुझे देखा। तू असल में कौन है? मैंने बड़ी शांति से कहा, डीमन गॉड लान यी। कुछ देर तक तो वो सन्न रह गई, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। खून की उल्टी करते हुए उसने
उसने वो खून से सनी हुई चमत्कारी बूटी मेरे पैरों में फेंक दी। वो रोते हुए चिल्लाई, मास्टर ने कहा था कि ये बूटी तेरी बीमारी ठीक कर देगी। वो अपनी जान पर खेलकर इसे मेरे हाथ से भेज रहे थे, और तू कह रहा है कि तू दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस है। अगर तूने पहले अपनी सच्चाई बताई होती तो मास्टर को एक छोटी सी बूटी के लिए अपनी जान नहीं देनी पड़ती। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं चुपचाप उस सूखी हुई बूटी को उठाकर अपने पास रख लिया। मुझे पता था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं अपने हाथों से उनके कातिलों को मारूंगा। मैंने अपनी आस्तीन झटकी और मेरा काला जादू उन सब दुश्मनों को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो सब चीखने लगे, भीख मांगने लगे और फड़फड़ाने लगे। तभी उनमें से एक चालाक आदमी ने कमल दीदी की तरफ देखा और बोला, ऐ लड़की, अगर तू इस राक्षस को हमें छोड़ने के लिए मना लेगी तो मैं अपने सबसे बड़े गुरु से कहकर तुझे उनका खास शिष्य बनवा दूंगा। हमारी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। कमल ने उस आदमी की तरफ देखा। वो आदमी अपनी जेब से कुछ निकालते हुए हड़बड़ी में बोला, मैं अभी अपने गुरु को मैसेज भेजता हूँ, बस तू इसे रोक ले। कमल ने मेरी तरफ देखा। मुझे बिना कुछ कहे ही पता था कि वो क्या बोलने वाली है। उन लोगों ने हमारे मास्टर और सीनियर को मारा था। कमल ने अपने होठ चबाए और भारी आवाज में बोली, मुझे पता है। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया। कमल सीधा उस आदमी के पास गई और बोली, तू अभी के अभी मैसेज भेज, मैं इसे तुम सबको छोड़ने के लिए कह दूंगी। वो अधेड़ उम्र का आदमी तो खुशी से पागल हो गया। उसने झटपट कमल के सामने ही वो मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजने के बाद वो बड़ी उम्मीद से कमल को देखने लगा। मैंने मैसेज भेज दिया है। अब तुम उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमल की तलवार सीधे उसके सीने के आर पार हो गई। भाई, उसने एक एक करके उन सबको अपनी तलवार से काट डाला और फिर घुटनों के बल जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं ये सब चुपचाप खड़ा देख रहा था। मैंने कहा, मास्टर कभी नहीं चाहता कि तू ऐसा करे। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था पर उसकी आवाज एकदम शांत हो चुकी थी। वो बोली, मास्टर हमेशा से अपने आश्रम का नाम बड़ा करना चाहते थे। मैं उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। ये सुनकर मेरे दिल के तो जैसे टुकड़े ही हो गए। मैंने कहा, कमल, मैं तेरी मदद करूंगा। हम मिलकर एक बड़ा आश्रम बनाएंगे। तुझे जो भी चीजें चाहिए मैं दूंगा। पर उसने झटके से मेरी बात काट दी। लानयी, मास्टर कभी नहीं चाहते कि उनके आश्रम का नाम किसी राक्षस या काले जादू से जुड़े, और वैसे भी उनकी मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। वो आगे बढ़ने लगी, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। जाते जाते बोली, मैं मास्टर का सपना अकेले पूरा करूंगी। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने उसे रोका नहीं, बस चुपचाप उसे दूर जाते हुए देखता रहा। सच बताऊं तो मास्टर को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कोई इंसान है या राक्षस। जब मैं पहली बार उनके पास गया था तो मेरे आसपास मौत और काले जादू की बदबू थी। फिर भी उस बूढ़े ने मुझे अपनी 2 मछलियां दे दी थी। इतने सालों में उसका दिल बिल्कुल नहीं बदला था। खैर छोड़ो, आखिर में मैं फिर से अकेला ही रह गया। मुझे तो इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। मैंने मास्टर और सीनियर चिंगबाई को उसी तालाब के किनारे दफना दिया और उस पूरी जगह को दुनिया की नजरों से सील कर दिया। मास्टर के जाने के बाद चाहे मैं कुछ भी कर लूं, तालाब की मछलियां एक एक करके मरने लगी। जो मर जाती मैं उसे पका के खा लेता, बर्बाद थोड़ी जाने देता। मैं आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया, सोच रहा हूँ इस दुनिया को ही तबाह कर दूं। आसमान में अचानक से बादल गरजने लगे, जैसे ऊपर वाला मुझसे कुछ कह रहा हो। मैं हंस पड़ा। तू मुझसे मोलभाव कर रहा है? किसने कहा था मुझे अमर बनाने को? मैं थक गया हूँ, सब खत्म करते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मिन्नतें कर रहे हों। उन दोनों कब्रों को देखकर मेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई। मैंने कहा, तो फिर उन दोनों को वापस ले आ, मैं अपना इरादा बदल दूंगा। आसमान में फिर से जोरों से बिजलियां कड़कने लगी। मैं चुप हो गया। भाई, जो इंसान खुद मौत मांग रहा हो उसे तुम क्या ही धमकी दोगे? उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उस दिन के बाद से कमल से मेरा सारा कांटेक्ट टूट गया। वक्त बीतता गया और इन गुजरते सालों में बहुत कुछ बदल गया। उसने दिन रात एक करके खूब नाम कमाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा और जल्द ही वो अच्छाई और धर्म की नई सबसे बड़ी लीडर बन गई। उसने सीख लिया था कि कैसे अपनी प्यारी सी स्माइल के पीछे अपने तेज इरादों को छुपाना है। वो राजनीति और चालबाजियों में माहिर हो गई थी और उसने अपनी एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी कर ली थी। मुझे पता था अब वो पहाड़ वाले छोटे से आश्रम की वो मासूम कमल नहीं रही। जब मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई तो उसके हाथ में तलवार थी। वो सीधा मेरे पास चली आई। मुझे लगा कि अभी तलवार निकालेगी और मुझ पर हमला करेगी, लेकिन उसने एक शतरंज का बोर्ड निकाल कर रख दिया। खेलोगे? एक बाजी हो जाए। अब सच बताऊं तो अपनी इतनी लंबी जिंदगी में मैंने बस एक ही चीज नहीं सीखी थी और वो था ये शतरंज खेलना। कमल को भी कोई एतराज नहीं था तो हम बच्चों की तरह गोटियां खेलने लगे। खेलते खेलते वो बहुत बातें कर रही थी। इतने सालों में क्या क्या हुआ सब बता रही थी, पर भूल कर भी उसने हमारे पुराने दिनों का कोई जिक्र नहीं किया। मैं एकदम चुप था।
लगातार 3 बार हारने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने गुस्से में बोर्ड पलट दिया। तू आखिर यहाँ आई किस लिए है? उसने बस अपना हाथ घुमाया और वो शतरंज का बोर्ड वापस पहले जैसा सेट हो गया। वो बोली, तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। जब जीत नहीं पाते तो बच्चों की तरह झल्लाहट निकालने लगते हो। ये पहली बार था जब उसने हमारे पुराने दिनों की बात की थी और फिर वो मुझे एकदम घूर कर देखने लगी। मैंने सुना है कि डीमन गॉड कभी नहीं मरता और वो सीधे ऊपर वाले से बात कर सकता है। क्या ये सच है? उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। क्या ऊपर वाला मास्टर को जिंदा नहीं कर सकता? मास्टर जो बड़ा आश्रम चाहते थे, मैंने वो बना दिया है। ढेर सारे चेले भी हैं, बस एक बार वो वापस आ जाएं। मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया और एकदम रूखी आवाज में बोला, नहीं। और अगर मैं कर भी सकता तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कहने पर ऊपर वाला जिंदगी और मौत के नियम तोड़ देगा? कमल ने फिर से मेरी आस्तीन पकड़ ली। इस बार उसकी आवाज में एक भीख थी। लानी, एक बार कोशिश करके तो देख, शायद कोई रास्ता हो। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, कमल, मैं नहीं कर सकता। वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरी डबडबाई आंखों को देखकर वो शायद कुछ समझ गई। मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं। ऊपर वाला नहीं माना। लानी, अगर मास्टर वापस आ सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू पक्का श्योर है? उसने मेरी तरफ एकदम पक्के इरादे से देखा। उसके होंठ सफेद पड़ गए थे पर चेहरे पर एक अजीब सा जुनून और एक्साइटमेंट था। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ।